नमस्कार। बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मेहमान समाने को। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। वाइस चांसलर ने फेसबुक पोस्ट पर कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया। निधन पर शोक व्यक्त किए जाने पर कुलपति की निंदा की गई। विरोध में कुछ छात्रों ने पोस्टर लगाकर कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का जिम्मेदार बताया। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पोस्टर हटा लिया। तो अब जो आपने सवाल किया उसी सवाल के अंदर पूरा जवाब छुपा हुआ है। जो शख्स हमारी मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगले और उसके ख़िलाफ़ ताज़ियती नशिस्त करें, तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शख्स अदालत उज़्मा की तौहीन करते हुए बाबरी मस्जिद को ढाया। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से कलह मची हुई है। पंजाब में सिद्धू समर्थक बागियों को प्रभारी हरीश रावत से बड़ा झटका लगा है। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। हरीश रावत से मिलने देहरादून में 4 बागी मंत्री मौजूद हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अपने ही लोगों पर नियंत्रण नहीं रहा है। ये जो इन नई प्रकार की इंटॉलरेंस शुरू हो गई है, बंगाल से शुरू हुई, अब महाराष्ट्र में आ गई कि आप विपक्ष की कोई भी बात नहीं सुनेंगे और आप कानूनी कार्रवाई अलग करें जो करें, परंतु आपके लोग सरेआम सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे, भाजपा के कार्यालय तोड़ने की कोशिश करेंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान पर राहुल गांधी के हमले पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं, जिसका कोई मोल नहीं रह गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को भूलने की बहुत आदत है, ख़ास तौर से राहुल जी तो बहुत भूल जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि आज क्या बोला, कल क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी भूल भुलैया बना दिया है और उसका नतीजा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ मामलों को रद्द करने की मांग की है। गिरफ्तारी के 8 घंटे के भीतर कल राणे को जमानत मिली थी। राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मंत्री को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल की 100 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त कर ली है। साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज है, जिस पर जल्द सुनवाई शुरू होगी। गुरुग्राम में कल एक घर में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने अब आरोपी राव राय सिंह की पत्नी को गिरफ्तार किया है। 4 लोग जिनकी हत्या की गई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किराएदार की पत्नी के शरीर पर 22 बार चाकुओं से हमला किया गया। आरोपी की बहू सुनीता के शरीर पर 17 बार, 7 साल की मासूम बच्ची पर 16 बार और कृष्णकांत तिवारी पर 7 बार चाकुओं से वार किया गया। देश में कोरोना के नए मामलों में केरल ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में कल आए 25,000 मामलों में से 24,000 केस अकेले केरल से हैं। 173 लोगों की मौत भी हुई। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,593 नए मामले सामने आए। 648 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस सिर्फ 3.10 लाख हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.7% हो गया है। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी है।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोले जाने की सिफारिश की गई है। सबसे पहले बड़ी क्लासों के स्कूल खोले जाने का सरकार को सुझाव दिया गया है। बिहार में अनलॉक 6 पर आपदा प्रबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें लोगों को और रियायतें दी गई हैं। कोरोना के कम मामलों की वजह से अब बिहार में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। पार्क, मॉल और धार्मिक संस्थान खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बाजार पर लगी पाबंदियां भी हटाई गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 150 किसानों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर शाम 4 बजे यूपी के किसानों से योगी मुलाकात करने वाले हैं। सीएम किसानों से सुझाव लेंगे और सरकार के कामों की जानकारी भी साझा करेंगे। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान के हालात का असर अब भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है। दिल्ली के बाजारों से अफगानी उत्पाद गायब हो रहे हैं। व्यापारी परेशान हैं। उन्हें अपने व्यापार में नुकसान का डर सता रहा है। तालिबान की एंट्री के बाद से अफगानिस्तान में तनावपूर्ण माहौल है। तमाम देश वहां से अपने नागरिकों और राजनयिकों को निकाल रहे हैं। 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी लगभग तय है। अमेरिका ने कहा है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर तालिबान ने अमेरिका को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान ने कहा है अमेरिका 31 अगस्त तक देश छोड़े, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में तालिबान को लेकर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। लोगों को सरेआम फांसी दी जा रही है। महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है। कभी अफगानिस्तान के आईटी मंत्री रहे सैयद अहमद शाह जर्मनी में बेहद साधारण कामगार की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री जर्मनी के एक शहर में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सईद अहमद शाह फिलहाल जर्मनी में पिज्जा और दूसरे फूड की डिलीवरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। अपनी साइकिल से वो घूमते हैं और लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बोतल पानी या 1 लीटर पानी की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है? महंगे से महंगे होटल में यह 1000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर एक बोतल पानी की कीमत $40 है। $40 यानी भारतीय करेंसी में करीब 3000 रुपए। अफगानिस्तान में ये हालात तालिबान के कब्जे के बाद हुए हैं। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर एक प्लेट चावल की कीमत 7500 रुपए है। बधिरों के लिए समाचार में आज के लिए बस इतना ही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.